हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करेंगे क्लास 7 इंग्लिश हनीकॉम्ब से चैप्टर 8। तो चैप्टर नंबर 8 है फायर, फ्रेंड्स एंड फो, यानी जो आग है, जो फायर है वो दोस्त भी है और दुश्मन भी है। तो चलिए देखते हैं कि कैसे। फायर इज़ बोथ यूजफुल एंड डेंजरस। जो फायर होती है वो यूजफुल भी होती है, मतलब उसको हम काम में भी ले सकते हैं, एंड डेंजरस भी होती है, यानी खतरनाक भी होती है। व्हाट इज फायर? फायर क्या है? हाउ डिड ही डिस्कवर इट? हमने इसकी खोज कैसे की? हाउ डू वी कंट्रोल इट? और हम इसको कंट्रोल कैसे कर सकते हैं? तो चलिए देखते हैं। अर्ली मैन डिडंट नो व्हाट फायर वाज। जो अर्ली मैन थे, जो मतलब पुराने जमाने में जो लोग हुआ करते थे, उनको हम अर्ली मैन यानी आदि मानव कहते थे। तो उनको नहीं पता था कि फायर क्या है। बट ही मस्ट हैव सीन द डैमेज इट कुड कोज। लेकिन उन्होंने देखा था कि इसकी वजह से क्या क्या नुकसान होते हैं। ही मस्ट हैव वॉच्ड लाइटनिंग एंड वॉल्केनोज लॉन्ग बिफोर ही बिगिन टू यूज फायर हिमसेल्फ। जब उन्होंने अपने लिए फायर को यूज करना शुरू किया, उससे पहले उन्होंने जरूर देखा था कि जो लाइटनिंग है और ज्वालामुखी जो होते हैं उन्होंने देखे थे। फायर वॉज पावरफुल एंड डेंजरस एंड ही वॉज फ्राइटनेड। जो फायर थी वो पावरफुल भी होती थी और डेंजरस भी थी, और वो इसीलिए उससे डरता था, एंड ही वॉज फ्राइटनेड। फायर में हैव पजल्ड अर्ली मैन। जो फायर थी वो अर्ली मैन को पजल करती थी, मतलब उसको कुछ समझ नहीं आता था। बट वी नाउ नो दैट फायर इज द रिजल्ट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। जो अर्ली मैन था वो तो पजल हो जाता था कि आग कैसे लगी, कि क्या हुआ, लेकिन अब हम जानते हैं कि जो फायर है वो क्या है, वो एक केमिकल रिएक्शन का रिजल्ट होती है। व्हेन द ऑक्सीजन इन द एयर कंबाइंस विद कार्बन एंड हाइड्रोजन इन ए फ्यूल। जब ऑक्सीजन कंबाइन होती है एयर में, किसके साथ में? कार्बन और हाइड्रोजन के साथ में, तो वो एक फ्यूल होती है। एक केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस। तो एक केमिकल रिएक्शन होता है, कब होता है? जब जो ऑक्सीजन होती है एयर में कंबाइन किसके साथ हो जाती है? कार्बन और हाइड्रोजन के साथ में। तो हम देखते हैं कि एक केमिकल रिएक्शन होता है। एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड लाइट इज रिलीज इन दिस प्रोसेस। तो इस प्रोसेस में क्या होता है? इस प्रोसेस में एनर्जी किसकी फॉर्म में होती है? हीट एंड लाइट की। तो आपने देखा होगा जब फायर होती है तो उसमें लाइट और हीट दोनों चीजें होती है। दैट इज व्हाट वी कॉल फायर। तो हम इसको क्या कह सकते हैं? फायर। 3 थिंग्स आर नीडेड टू मेक फायर। अब 3 चीजें जो फायर के लिए जरूरी होती है वो कौन कौन सी है? फ्यूल, ऑक्सीजन एंड हीट। वुड, कोल, कुकिंग गैस एंड पेट्रोल आर सम एग्जाम्पल ऑफ फ्यूल। अब जो वुड है, लकड़ी है, कोल यानी कोयला है, कुकिंग गैस यानी जो हम खाना पकाने के लिए गैस यूज करते हैं, एंड पेट्रोल्स आर सम एग्जाम्पल ऑफ फ्यूल। फ्यूल के ये सब एग्जाम्पल्स हैं। ऑक्सीजन कम फ्रॉम द एयर। अब ऑक्सीजन तो सबको पता है कि कहाँ पर होती है? एयर में होती है। दैट इज वाई, इसीलिए व्हेन यू ब्लो ऑन स्मोल्डरिंग पेपर, जब आप एक मतलब जलते हुए पेपर को, मतलब उसमें कि फायर नहीं है बट वो धीरे धीरे जल रहा है बिना फायर के, थोड़ा रेड लाइट है उसमें, तो हम जब उसको ब्लो करते हैं इट ऑफन ब्रस्ट इनटू फ्लेम, तो उसमें से आग निकलती है। द थर्ड थिंग नीडेड टू मेक फायर इज हीट। अब जो तीसरी चीज है फायर के लिए वो क्या है? हीट। फ्यूल एंड ऑक्सीजन डू नॉट मेक फायर बाय देमसेल्फ। अब फ्यूल और ऑक्सीजन अपने आप में आग नहीं है, मतलब उन दोनों के कंबाइन से आग नहीं लगेगी। और एल्स ए न्यूज़पेपर और ए स्टिक लाइन इन द ओपन वुड कैच फायर ऑन इट्स ओन। या फिर कि एक न्यूज़पेपर कहीं भी पड़ा हुआ है या फिर कोई लकड़ी पड़ी, स्टिक कोई भी लकड़ी पड़ी हुई है, तो वो अपने आप से नहीं जलेगी। क्यों नहीं जलती है? इट बर्न ए पीस ऑफ वुड और वुड वी हीट इट बिफोर इट कैच फायर। जब तक कि इसमें आग खुद से नहीं लगेगी, जब तक हम क्या नहीं करेंगे, उसमें फायर नहीं देंगे। वी जनरली डू इट विद ए लाइटेड मैच। हम उसको किससे जलाएंगे? इस माचिस से, एक माचिस से जलाएंगे। एवरी फ्यूल हैज ए पर्टिकुलर टेम्परेचर एट विच इट बिगिन टू बर्न। किसी भी फ्यूल को जलने के लिए उसका एक पर्टिकुलर टेम्परेचर होता है कि उसको उस टेम्परेचर तक हीट किया जाए तभी उसमें आग लग सकती है। दिस टेम्परेचर इज कॉल्ड द फ्लैश पॉइंट और किंडलिंग टेम्परेचर ऑफ द फ्यूल। तो हम उसको क्या कह सकते हैं? उस टेम्परेचर को हम कहते हैं कि फ्लैश पॉइंट होता है वो उसका। जब भी किसी टेम्परेचर पे, पर्टिकुलर टेम्परेचर पे कोई चीज जल रही है, उसमें आग लग रही है, तो उसको हम उसका फ्लैश पॉइंट कहते हैं या फिर किंडलिंग टेम्परेचर कह सकते हैं। इट इज समटाइम, ये कभी होता है, कभी कभी कहा गया है, कहा गया है, फायर इज ए गुड सर्वेंट बट ए गुड मास्टर। कि जो फायर है वो एक अच्छा नौकर भी है और एक मालिक भी है, बुरा मालिक है। फायर एक गुड सर्वेंट कब तक है? जब तक वो हमारे कंट्रोल में है, तो तब तक वो
गुड है, अच्छी है हमारे लिए, लेकिन जब वो आउट ऑफ कंट्रोल है तो वो एक बैड मास्टर है। इट ओनली मीन्स दैट फायर इज वेरी यूजफुल एज लॉन्ग एज इट इज कीप अंडर कंट्रोल। इसका मतलब ये है कि फायर तब तक यूजफुल है जब तक कि वो हमारे कंट्रोल में है। फॉर इंस्टेंस वी यूज इट टू कुक आवर फूड। हम इसको किसके लिए यूज करते हैं? खाना बनाने के लिए। वार्म आवर हाउस इन विंटर, और सर्दियों में अपना घर गर्म रखने के लिए। एंड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, और जनरेट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए, बनाने के लिए भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं। बट लेकिन ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ, इफ फायर गेट आउट ऑफ कंट्रोल, लेकिन अगर फायर आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है, इट कैन बी वेरी डेंजरस, तो ये बहुत ज्यादा खतरनाक हो जाती है। ईच ईयर थाउजेंड्स ऑफ होम, हर साल आप देखते हो कि काफी हजारों घर एंड शॉप्स आर डैमेज्ड बाय फायर, आग से जो दुकानें होती हैं, घर होते हैं, वो जल जाते हैं। वास्ट एरियाज ऑफ फॉरेस्ट, फॉरेस्ट का जो बहुत बड़ा हिस्सा होता है, आर ऑल्सो डिस्ट्रॉयड, भी जल जाते हैं, जो मतलब जंगल में कभी सुना होगा कि आग लग गई है। एंड हंड्रेड्स ऑफ पीपल आर किल्ड और इंजर्ड, अब उनमें से बहुत सारे लोग मतलब मर जाते हैं या फिर घायल हो जाते हैं। जस्ट एज 3 थिंग्स आर नीडेड टू स्टार्ट ए फायर, लेकिन किसी भी आग को, फायर को शुरू होने के लिए 3 चीजें चाहिए। देयर आर 3 मेन वे इन विच ए फायर कैन बी पुट आउट, जो 3 तरीके होते हैं उनमें कि फायर को हम बुझा सकते हैं। इन विच वन ऑफ द 3 थिंग्स नीडेड फॉर बर्निंग इज टेकिंग अवे, मतलब कि इनमें से अगर कोई भी तीनों में से एक चीज नहीं है, एक को हटा दिया जाए तो आग नहीं लगेगी। फॉर एग्जाम्पल के लिए, वी कैन टेक अवे द फ्यूल, हम फ्यूल को हटा लेते हैं। इफ द फायर हैज नो फ्यूल टू फीड ऑन, नो बर्निंग कैन टेक प्लेस, अगर फायर के पास फ्यूल नहीं है जलने के लिए तो वो नहीं जल सकती है। वी ऑफन लेट ए फायर डाई आउट, हम हमेशा आग को बुझाते हैं सिंपली बाय नॉट एडिंग मोर फ्यूल इट, क्योंकि हम उसमें और फ्यूल डाल के तो उस आग को नहीं बुझा सकते ना। द सेकेंड वे ऑफ पुटिंग आउट ए फायर, पुटिंग आउट का मतलब होता है कि बुझा देना, आग को बुझा देना, इज टू प्रिवेंट ऑक्सीजन फ्रॉम रीचिंग इट। अब जो दूसरा तरीका होता है आग को बुझाने का, तो हम उसके लिए क्या करते हैं कि उसके पास तक ऑक्सीजन को नहीं पहुंचने देंगे। अगर ऑक्सीजन नहीं जाएगी तो आग नहीं लगेगी। नो सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन मीन्स नो फायर, अगर ऑक्सीजन नहीं है तो नो फायर। स्मॉल फायर्स कैन बी पुट आउट और स्मूदर्ड विद ए डैम ब्लैंकेट और ए शेड, जब जो छोटी आग होती है, मतलब कम स्पेस में अगर आग लगती है तो हम क्या करते हैं, उसको फूंक मार देते हैं, या फिर क्या करते हैं, एक जो ब्लैंकेट होता है उसको ढक के, ब्लैंकेट डाल के उसको बुझा सकते हैं। दिस स्टॉप ऑक्सीजन रीचिंग द बर्निंग मटेरियल, तो ये सब चीजें क्या करती है कि जो जलती हुई चीज है, जो बर्निंग मटेरियल है, उसके पास ऑक्सीजन जाने के लिए रोक देती है, उस तक ऑक्सीजन को नहीं पहुंचने देती है। समटाइम्स, कभी कभी, कार्बन डाइऑक्साइड इज यूज्ड टू एक्सटिंग्विश फायर, कभी कभी जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो भी आग बुझाने के लिए यूज की जाती है। एक्सटिंग्विश का मतलब होता है कि बुझाना, आग बुझाना। इट डजंट अलाउ ऑक्सीजन टू रीच द बर्निंग मटेरियल, ये जो होती है कार्बन डाइऑक्साइड होती है, ये बर्निंग मटेरियल के पास ऑक्सीजन को जाना अलाउ नहीं करती, जाने से रोक देती है। द थर्ड वे ऑफ पुटिंग आउट ए फायर इज टू रिमूव द हीट, अब जो तीसरा तरीका है आग बुझाने का, वो क्या है कि वहां से हीट को हटा दिया जाए, रिमूव हीट। इफ द टेम्परेचर कैन बी ब्रॉट डाउन बिलो द फ्लैश पॉइंट, अगर जो अभी हमने बताया कि किसी भी चीज को जलने के लिए एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे हीट चाहिए, लेकिन जब उसका जो टेम्परेचर है वो डाउन आ जाएगा तो बिलो द फ्लैश पॉइंट, उसके फ्लैश पॉइंट से नीचे चला जाएगा, द फ्यूल स्टॉप बर्निंग, जो फ्यूल है वो जलना बंद हो जाएगा। यू ब्लो ऑन ए बर्निंग मैच स्टिक, आप एक जलती हुई माचिस की तीली को बुझा देते हैं। फ्लो यानी ब्लो यानी फूंक मारते हैं, और एक कैंडल को भी इट पुट इट आउट, तो ये बुझ जाती है। जब भी आप किसी जलती हुई माचिस को या फिर कैंडल को फूंक मारते हैं तो ये बुझ जाती है। इन डूइंग सो, ऐसा करने से यू रिमूव द हॉट एयर अराउंड द फ्लेम ब्रिंगिंग डाउन द टेम्परेचर बिलो द फ्लैश पॉइंट, तो ऐसा करने से क्या होता है, जो उसके चारों तरफ है फ्लेम, जो उसके चारों तरफ क्या है, हॉट एयर है उसके चारों तरफ में, वो टेम्परेचर को नीचे ले आती है, टेम्परेचर उसका डाउन हो जाता है फ्लैश पॉइंट से, एंड द कैंडल गोज आउट, और जो कैंडल होती है वो बुझ जाती है। सम टाइम वाटर इज स्प्रेड ऑन ए फायर, कभी कभी आग पर पानी डालने से भी ये बुझ जाती है। इट अब्सॉर्ब हीट फ्रॉम द बर्निंग पॉइंट, तो ये जो होता है पानी जो होता है ये क्या करता है,
जो बर्निंग फॉयल है उससे हीट को अब्जॉर्ब कर लेता है एंड लोअर द टेम्परेचर, और टेम्परेचर को नीचे ले जाता है, यानी टेम्परेचर कम हो गया तो आग बुझ जाएगी। द ब्लैंकेट ऑफ वाटर ऑल्सो कट ऑफ द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन एंड द फायर इज एक्सटिंग्विश्ड। जो ब्लैंकेट होता है, जो पानी में भीगा हुआ जो ब्लैंकेट है वो भी क्या करता है, वो ऑक्सीजन की सप्लाई को हटा देता है, कट कर देता है, और उससे भी आग बुझ जाती है। सम फायर कैन नॉट बी पुट आउट विद वाटर। जो कुछ आग होती है अलग तरीके से जो लगती है उसको हमें पानी से नहीं बुझाना चाहिए। इफ वाटर इज स्प्रेड ऑन टू एन ऑयल फायर, अगर पानी किसी मतलब जो होता है, इफ वाटर इज स्प्रेड, अगर पानी फैला हुआ है ऑन टू एन ऑयल फायर, एक पानी मतलब तेल वाली आग पर पानी फैला है, द ऑयल विल फ्लोट टू द टॉप ऑफ द वाटर, तो क्या होगा, जो ऑयल है वो पानी के ऊपर आ जाएगा एंड कंटिन्यू टू बर्न, और फिर से जलना शुरू हो जाएगा। अगर ऑयल पे आग लगी है और आप उस पर पानी डालते हैं तो वो पानी के थ्रू आग फैल जाएगी, जो तेल है जो ऑयल है वो पानी के ऊपर आ जाएगा और आग जलती रहेगी। दिस कैन बी वेरी डेंजरस, और ये बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकता है, बिकॉज वाटर कैन फ्लो क्विकली, क्योंकि जो पानी होता है वो बहुत जल्दी बहता है। कैरिंग द बर्निंग ऑयल विद इट, और अपने साथ जलता हुआ ऑयल भी लेके चलता रहता है, एंड स्प्रेडिंग द फायर, और आग फैलती रहती है। वाटर शुड आल्सो नॉट टू बी यूज्ड ऑन फायर कोज्ड बाय इलेक्ट्रिशियन अप्लायंसेस। जो पानी होता है, जब किसी भी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस से आग लगती है, यानी बिजली के द्वारा जब आग लगती है तो उस पर पानी नहीं फेंकना चाहिए, उस वक्त हमें पानी का यूज नहीं करना है। द पर्सन स्प्रेइंग वाटर माइट रिसीव एन इलेक्ट्रिक शॉक। जो पर्सन है, जो व्यक्ति है पानी फेंक रहा है, वो उसको क्या लग सकता है, इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है, यानी बिजली का झटका लग सकता है, एंड बी किल्ड, और वो मर भी सकता है। ए कार्बन डाइऑक्साइड एक्सटिंग्विशर इज द बेस्ट थिंग टू फाइट एन इलेक्ट्रिकल फायर। जब भी किसी भी इलेक्ट्रिकल फायर होती है तो उसके लिए क्या करना चाहिए, उसके लिए कार्बन डाइऑक्साइड एक्सटिंग्विशर इज बेस्ट थिंग, अच्छा होता है। कार्बन डाइऑक्साइड जो रेड कलर के जो सिलेंडर देखे होंगे आपने, उनमें कार्बन डाइऑक्साइड होती है, तो वही बेटर होता है उस वक्त। वी स्पेंड मिलियंस ऑफ रुपीज ईच ईयर इन फाइटिंग फायर्स। हम क्या करते हैं कि फायर से फाइटिंग करने के लिए हम हर साल लाखों रुपए खर्च कर देते हैं, एंड वी स्पेंड मोर टाइम टू फाइंड न्यू वेज ऑफ प्रिवेंटिंग फायर्स फ्रॉम हैपनिंग एंड गेटिंग आउट ऑफ कंट्रोल। तो हम क्या करते हैं, और भी ज़्यादा खर्च करते हैं, किस लिए, नए नए तरीके खोजने के लिए कि आग से कैसे बचा जाए, या फिर उससे जो होने वाली दुर्घटना है उसको कैसे कंट्रोल किया जाए। ऑन द होल, अब इन सब में वी हैव लर्नड रादर वेल टू कंट्रोल फायर। अब हम बहुत अच्छे तरीके से सीख चुके हैं कि फायर को कंट्रोल में कैसे करना है, सीख चुके हैं, एंड पुट इट टू गो गुड यूज इन अवर एवरीडे लाइफ, और इसको हम अपना जो दैनिक जीवन है, एवरीडे वाली लाइफ है, उसमें अच्छे से यूज कर सकते हैं। लॉन्ग एगो, काफी टाइम पहले देयर वाज नो फायरमैन। तो पहले क्या होता था कि फायरमैन भी नहीं होते थे, अब तो क्या होता है, अब फायरमैन होते हैं, लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था। When fire broke out, जब भी फायर लगती थी, आग लगती थी, everybody became a फायर फाइटर, तो हर कोई फायर फाइटर बन जाता था, यानी आग बुझाने में लग जाता था। कैसे? पीपल फॉर्म्ड ह्यूमन चेन, तो लोग क्या करते थे, एक चेन बनाते थे, जो लोग होते थे आपस में एक चेन बनाते थे, तो एंड पास्ड बकेट ऑफ वाटर फ्रॉम ए वेल और ए पॉन्ड टू द ब्लेज, और उस आग को बुझाने के लिए क्या करते थे, वो पानी की बाल्टियां पास करते थे, कि कोई पानी से, तालाब से या कुएं से पानी भर रहा है, दूसरा उसको पकड़ रहा है, तीसरा उसको फेंक रहा है, तो इस तरह से वो एक चेन क्रिएट करते थे। नाउ देयर आर लॉज अबाउट बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन। अब तो क्या है कि जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन है उनमें भी कुछ नियम बना दिए गए, लॉज है, विच एंश्योर दैट स्पेस इज लेफ्ट बिटवीन बिल्डिंग्स टू रिड्यूस द फायर रिस्क। तो जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के टाइम पे कुछ लॉज फॉलो करने होते हैं, और वो क्या होते हैं, वो ये होते हैं कि बिल्डिंग्स के बीच में स्पेस छोड़ना होता है जो फायर रिस्क है उसको कम करने के लिए, कि आग ना लगे। एवरी न्यू बिल्डिंग, हर एक न्यू बिल्डिंग में, स्पेशली ए पब्लिक पैलेस, जो भी एक पब्लिक पैलेस होता है, मस्ट एंश्योर ऑब्जर्वेशन ऑफ ऑर्गेन्स और फायर प्रिवेंशन नॉर्म्स। तो उनको क्या करना है कि आग लगने से बचाने के लिए कुछ नियम मानने पड़ते हैं। बैंड्स ऑफ फायर फाइटिंग वर्कर्स विद स्पेशल इक्विपमेंट, जो होते हैं, लोग होते हैं जो फायर फाइटिंग वर्कर्स होते हैं, उनके पास कुछ अलग से, जो उनका जो ग्रुप होता है, बैंड्स यानी ग्रुप, और इक्विपमेंट यानी थिंग्स नीडेड, उनके पास बहुत सारी चीजें होती हैं जो उस वक्त उनको चाहिए।
नॉन एज फायर ब्रिगेड, जैसे कि उसको हम क्या कह सकते हैं, फायर ब्रिगेड आर देयर इज टू पुट आउट फायर, तो वो क्या करते हैं, आग बुझाते हैं। फायर फाइटर्स आर हाईली ट्रेंड पीपल, अब जो फायर फाइटर्स होते हैं, जो आग बुझाने वाले होते हैं, वो बहुत ज्यादा ट्रेंड होते हैं, उनको ट्रेंड किया जाता है। दे पोजेस मैनी स्किल्स, और उनके पास बहुत सारी स्किल्स भी होती हैं। दे कट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, तो वो क्या करते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई को भी कम बंद कर देते हैं ताकि आग ज़्यादा ना फैले। नॉक डाउन डेंजरस वॉल्स, और जो डेंजरस वॉल्स होते हैं उनको भी गिरा देते हैं। स्प्रे वाटर, पानी फेंकते हैं। एंड अदर मटेरियल टू ब्रिंग फायर अंडर कंट्रोल, और बहुत सारी चीज़ें यूज़ करते हैं जिससे कि जो आग है उसको कंट्रोल में किया जा सके। दे आर ऑल्सो ट्रेंड इन फर्स्ट एड, उनको फर्स्ट एड में भी ट्रेन किया जाता है। क्यों किया जाता है, क्योंकि सो दैट दे कैन हेल्प पीपल सफरिंग फ्रॉम बर्न्स और फ्रॉम द इफेक्ट ऑफ स्मोक, ताकि जो उस वक्त जो आग लगती है उसमें लोग कुछ घायल हो जाते हैं, बर्न्स हो जाते हैं यानी जल जाते हैं, तो उनकी देखभाल करने के लिए, मतलब उनको उस वक्त क्या ट्रीटमेंट देना है। और फ्रॉम द इफेक्ट ऑफ स्मोक, या फिर कई बार आग से धुआं भी भर जाता है तो उससे इफेक्ट होता है, ताकि वो लोगों की हेल्प कर सके। द डिस्कवरी ऑफ फायर, अब जो फायर की जो खोज थी, एंड इट यूजेस हेल्प्ड अर्ली मैन टू कोप विद नेचर बेटर एंड ग्रेजुअली अडॉप्ट ए सेटल मोड ऑफ लाइफ। अब जो पानी आग की जो खोज थी उसने क्या किया, अर्ली मैन को बहुत ज़्यादा फायदा किया, इस चीज़ से हेल्प की है कि नेचर की चीज़ों को कैसे यूज़ करना है और अपने जीवन को कैसे सही बनाना है। फायर इज स्टिल वर्शिप्ड इन मैनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, तो जो फायर होती है उसकी वर्ल्ड के कई पार्ट्स में पूजा भी की जाती है। वर्शिप यानी पूजा अभी भी होती है। फायर इज इंडेड ए फ्रेंड, फायर एक दोस्त भी है, इंडेड यानी फ्रेंड, एक फ्रेंड भी है। बट एज वी नो, जैसे हम जानते हैं, इट कैन बी ए डेंजरस एनिमी, ये एक खतरनाक दुश्मन भी हो सकता है। वंस इट गेट आउट ऑफ कंट्रोल, अगर ये कंट्रोल से बाहर हो जाए तो ये एक दुश्मन भी है, और नहीं तो ये एक दोस्त भी है। जैसे कि हमने अब चैप्टर का नाम लिया था कि जो फायर है वो फ्रेंड्स एंड फो दोनों है। तो आई होप कि आपको आज की वीडियो समझ में आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो समझ में आ रही है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।